बोलता, मैं जुर्रत नहीं करता। समाज पे बोला ही नहीं। माजी जी, मैं कभी आपके बीच में बोलने की जुर्रत नहीं करता। मैं आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं। मैंने क्लियरली आपको बताया कि ऊपर अपर हाउस में केसी वेणुगोपाल जी ने बोला कि गोडसे ने हत्या और हिंसा गीता से सीखी है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? और ओके महुआ मांझी, आप भी क्योंकि राज्यसभा मेंबर है, केसी वेणुगोपाल भी राज्यसभा मेंबर है, गीता मतलब गीता को कोट करने की क्या आवश्यकता थी और गीता का कोट हिंसक हो रहा है, ये मतलब आपको नहीं लगता कि किस लिए, किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में तो नहीं बोला जाता? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाजपा की तरफ से बार बार हिंदू धर्म ग्रंथों का उल्लेख होता है और धर्म की राजनीति तो भाजपा वाले करते हैं। ये इंडिया गठबंधन कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करता, वो हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। और जब वहां से इस तरह के सवाल बार बार आते हैं तो मजबूरन इधर के लोगों को अपने बात करनी होती है। और हिंदुत्व को लेकर मैं कल से देख रही हूँ, सब लोग उनके बात को बतंगड़ बना रहे हैं, राहुल जी की बात को, कि पूरे हिंदू समाज पर लालचन लगाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही ढंग से गीता पर लालचन लगाना बतंगड़ है। पूरे हिंदू समाज नहीं, गीता जी पर इस प्रकार की बात करके जी को 10 सेकंड दीजिए ना, मैं आपको मौका दूंगा। फिर मैं चूंकि मैं वेणुगोपाल जी की बात नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैं राहुल जी की बात सुनी थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि राहुल जी ने बिल्कुल पूरे हिंदुओं के लिए नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए ये बात कही थी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे हिंदू समाज के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हिंसक प्रवृत्ति की बात जो उन्होंने कही थी सिर्फ एक सेकंड शहजाद 10 सेकंड देन सत्यप्रकाश एंड तहसीन एंड वीरेंद्र सिंह। महात्मा गांधी एंड गोडसे बिलीव इन भगवद गीता, both believe in Bhagavad Gita, both read Bhagavad Gita, but Gandhi learned non-violence, tolerance and respect for human life from the Gita and the message of Lord Krishna. Godse learned violence, murder and intolerance from the same text. Godse learned murder, violence and intolerance from Gita. महुआ जी, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं अपने हाथ जोड़कर कि महुआ जी, क्या इंडी अलायंस इस प्रकार के सनातन समाप, सनातन बीमारी, सनातन डेंगू, रामचरितमानस को गाली, हिंदू धर्म धोखा, गीता में ये वायलेंट श्लोक है, इसका समर्थन आप करेंगे? आपके तो एक समय पर गीता कोड़ा जी का नाम गीता पर रखा था। गीता इसलिए रखा होगा ना क्योंकि उनको लगा होगा गीता एक पावन पवित्र टेक्स्ट है। गीता जिसका नाम रखा उसको गाली देना, इसके लिए मत डिफेंड कीजिए, मत डिफेंड कीजिए। आज महुआ जी आप स्टैंड लीजिए। वेणुगोपाल, एक भारतीय मुसलमान आपसे कह रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। गीता पर जो कुछ भी वेणुगोपाल जी ने कहा, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। इस पर हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग कोई समर्थन नहीं करते हैं इसको। ये उनकी व्यक्तिगत राय है। एक सेकंड वीरेंद्र सिंह भी सपा सांसद भी इस विषय पर कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी एक सेकंड। शहजाद जी, मैं हम्बल सबमिशन। वीरेंद्र सिंह जी 30 सेकंड्स। उदय नीति का बयान क्या था? ओके वीरेंद्र सिंह जी 30 सेकंड्स, मेक देन सत्यप्रकाश जी एंड तहसीन। सवाल करिए। सवाल यही है कि ये जो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ये जो संसद के अंदर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में इंटरवीन करा, और गीता का विषय जो केसी वेणुगोपाल ने उठाया, क्या आपको लगता है ये अवॉइडेबल था? आप मोदी को टारगेट करिए, बीजेपी को टारगेट करिए, लेकिन हिंदू, गीता, इन शब्दों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रीजन क्या था? देखिए, सवाल दो हैं। एक सवाल गीता पे है, तो गीता में जो धर्म के विरुद्ध जाएगा, जो नीति विरुद्ध काम करेगा, उसके विरुद्ध खड़ा होना ये गीता बताती है। बिल्कुल सही, ये हमारी गीता बताती है। और उसके विरुद्ध खड़ा होने पर, उस पर वार करने पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध के बीच में भी यह बात अर्जुन को बताई थी, इसमें कोई पाप नहीं है। तो इन लोगों ने, जिसने धर्म के विरुद्ध जा करके, हमारे जो चाहे गोडसे जी हो, चाहे जिसकी बात आप कह रहे हैं, वो धर्म के विरुद्ध अगर गए थे तो उसके विरुद्ध अगर खड़ा होना है, उसके विरुद्ध तलवार उठाना है, तो ये गीता कहती है। और नंबर दो साहब, आपने गोडसे जी कहा, तो गोडसे जी और तहसील पूना जी, एहसान पूना जी कह दूं तो मैं क्या, इसमें कौन सा है? वाह भाई वाह, एहसान पूना जी, गोडसे जी, एहसान पूना जी अगर मैं कह दूं तो आप बालक बुद्धि कहते हैं, और बालक के जगह हम सठियाया हुआ प्रधानमंत्री बता दूं। अरे गोडसे का खंडन कर रहे हैं। ये अब
सठियाया हुआ प्रधानमंत्री जो है वो तरह-तरह की कहानी नहीं, मुझे बालबुद्धि तो फिर भी संसदीय शब्द है और तमाम दुनिया भर वीरेंद्र जी, आप सांसद हैं। कहानी किससे सुनाता है? वीरेंद्र जी, आप सांसद हैं, बाल बुद्धि तो संसदीय शब्द है, लेकिन जिस शब्द का उपयोग आपने वीरेंद्र जी किया वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ शब्द है। सठियाया हुआ भी संसदीय है। अच्छा, हिंदू का हिंदू का 60 वर्ष के बाद बहुआ व्यक्ति सठिया जाता है। आप सांसद महोदय, माननीय सांसद हैं वीरेंद्र जी, कहानी किससे बताए? प्लीज ऐसा मत करिए, ये शब्द असंसदीय है। कीमती जो किससे बता करके मुद्दों से हट गए, ये मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, चूंकि सवाल यहाँ से उठा है, बाल बुद्धि करके इंगित किया गया है, तो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री भी 60 के पार हो गए हैं। नहीं, मुझे लगता है ये अवॉइड ओके इसलिए उन्होंने सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। एनडीए एंड फ्रॉम एनडीए से सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। तहसीन, मैं आपको बता रहा हूं, बाल बुद्धि शब्द एक वरिष्ठ नेता के लिए संसदीय शब्द है, लेकिन आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसको जबान पे भी नहीं ला सकता, वो घनघोर और संसदीय शब्द है। अब आइए कि आपने गोडसे को जी कहा, वो आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन ये देश नहीं है। अरे वीरेंद्र बाबू, थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप वरिष्ठ हैं हमसे। गोडसे इस देश में न्यायालय द्वारा और पूरे समाज द्वारा जेडीयू के है। गोडसे मुर्दाबाद कहिए। अरे प्रभु, थोड़ा हमको बोलने दीजिए। सांसद महोदय बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, तो शांत हो जाएंगे वो। गोडसे तो मुर्दाबाद ही हैं। गोडसे की पूरी विचारधारा मुर्दाबाद है। सिर्फ गोडसे व्यक्ति मुर्दाबाद नहीं है इस देश में, उसकी पूरी की पूरी विचारधारा को कोई जगह नहीं है। बड़ी खबर आ रही